अनूप यादव जी, जी। आजकल मोदी जी एक और नया नारा गढ़े हैं। हाँ, हाँ। बोल रहे हैं कि किसान शहद उत्पादन करें हाँ, और मुंह की मिठास को बढ़ाएं। हाँ, तो हाँ। आप इस नारा को किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पर आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान का तो मुँह में ऐसे ही मिठास भरा रहता है और मिठास है भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी या जो भी मंत्री जो बैठ कर के खाते हैं, इन लोग में शरीर में मिठास इतना बढ़ गया कि इन लोग के मुँह में मिठास नहीं है। कारण कि सब डायबिटीज़ से पीड़ित हो गए हैं। और अब अगर में अगर मिठास है किसानों की, तो रात दिन मेहनत करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। लॉकडाउन के दरमियान में पिछले साल भी अर्थव्यवस्था को किसान ने ही बचाया, इस साल भी बचा रहा है। इस कारण किसानों के मुंह में तो मिठास भी है और शहद उत्पादन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो बैठ के खा रहे हैं, इन लोग के शरीर में इतना मिठास बढ़ गया है, इतना चीनी खाए हैं, इतना बढ़ गया है कि मुंह में मिठास खत्म हो गया। जिसके शरीर में मिठास होता है उसके मुंह में मिठास नहीं हो सकता। तब अब मैं आता हूँ इनके टॉपिक पर कि जो बोल रहे हैं कि शहद उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो किसान की आवाज़ में मधु की तरह होनी चाहिए। तो किसान की आवाज़ तो मधु की तरह है ही। आप देख ही रहे हैं कि कितना प्यार से बोलते हैं, संगीत के भी आयोजन करते हैं, होली मनाते हैं। और किसान में यूनिटी भी है। एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि किसानों में फूट डालना चाह रहे हैं कि किसान इस तरह से व्यवहार करे कि आपस में लड़े झगड़े, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आप देखिए, कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट शुरू हुआ है, ब्रिटिश काल से लेकर के, ब्रिटिश काल के पहले ही मुगल पीरियड से लेकर के इतिहास उठा के देख लीजिए, किसानों में कभी फूट नहीं पड़ी है। कल परसों जो टिकैत पर जो आक्रमण किया गया है हरियाणा में, किस तरह से ये नाम आ रहा है एबीवीपी वाले को, अब बीजेपी वाले इस सबको कि सब तोड़ फोड़ दिया गया है, इसका भी जवाब देंगे वो। ये चलते कि अगर टिकैत जी के मुंह में मिठास नहीं रहता तो संभाल नहीं पाते। उन्होंने वहाँ भी संयम से काम लिया है। ये पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं और किसानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन टूटेगा नहीं। और मैं बता रहा हूँ कि किसानों ने जब इतना वोट दिया, जब मोदी जी बने, विश्वास पेड़ की तरह बढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने की आंधी की एक झोंका ही काफ़ी है। किसानों ने इतना विश्वास करके इनको वोट दिया था, इतना विश्वास जगाया, ये किया, लेकिन क्या वो एक किसान बिल ला करके सब विश्वास टूट गया। आंधी का एक झोंका इसको तोड़ दिया, विश्वास भी हो गया। इस कारण ये कहना कि सिर्फ मोदी जी ही ये कर रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, विश्वास नहीं, अविश्वास कर रहे हैं। चाहे जो भी स्टेट का इलेक्शन आ रहा है, जहाँ भी है, सब अब विश्वास बढ़ते जा रहा है। इस कारण इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री, देश की किसान या देश की जनता प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को चुने जो हालात के बदलने वाला हो, ये न कि हालात के साथ बदलने वाला। मैंने अफसर फरोशी कि जब अफसर आया, वोट ले लिए, विश्वास पर दे दिया, उसके बाद ऐसा हालात बना दिया कि हर जगह दंगा फसाद हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। इस कारण इस पर फोकस करना चाहिए। मैं देश की जनता से, ये किसान से सबसे मैं अपील करता हूँ कि जब भी कोई नेता चुने, वो हालात को बदलने वाला मिले, न कि हालात के साथ बदलने वाला मिले कि जो अफसर के साथ बदलने लगे। और ये जो है कि सिर्फ वक्त काट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, शुरू से देख लीजिए, कभी डिमोनेटाइजेशन ला करके, कभी दिल्ली दंगा ला के, कभी सीए ला करके, कभी एनआरसी ला करके, कभी किसान बिल ला करके। क्योंकि इनके पास कुछ करने का समय नहीं है, न इनके करने की आदत है, न समझ है। जैसे लॉकडाउन लगा देना, तो एक इस पर शेर भी है, आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, हिम्मत नहीं है देश बदलने की। इनमें हिम्मत नहीं है देश बदलने की, देश कैसे बदलेगा? क्योंकि इनके पास जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं सब अग्रेसिव टाइप के हैं। कोई कुछ नहीं, सब आरएसएस डिसाइड करता है क्या करना है, नहीं क्या। आरएसएस अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, चाहे किसान बिल हो, चाहे कुछ भी हो। कभी किसान आंदोलन को समर्थक हो या किसान को देशद्रोही घोषित कर देते हैं, कभी समाज विद्रोही घोषित कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि देश हो या परिवार या हो संगठन, सफलता का कारण होता है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। परिवार भी चलता है, दोस्ती भी चलता है। ये तो यहाँ तक कि समझ है, एक धैर्य रखता है, पेशेंस नहीं। इनको तो कोई पेशेंस ही नहीं है, हर काम जल्दी में। आपती मरे तो खुदा क्या करे। तो वही चीज़ है कि इनको तो हर काम जल्दी, ना धैर्य, ना पेशेंस, ना किसी को ही समझ रहे हैं। तो देश ऐसे नहीं चलता, देश मिलने से चलता है। और एक कहावत है कि बनारस के पान बहुत फेमस है। ये एक गाना भी अमिताभ बच्चन के फिल्म में कोई था, याद नहीं आ रहा है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये कहावत है कि अगर बनारस के पान अगर लोग खा लेता है, उसका अकल का ताला खुल जाता जो बंद रहता है। प्रधानमंत्री जो वहाँ उस कंस्टिट्यूंसी से तो एमपी भी हैं, प्रधानमंत्री भी है, लगा उन्होंने पान नहीं खाया। अगर वो पान खा ले अभी भी, तो देश के हित के हालात भी बदल सकते हैं। किसान समस्या, सीए एनआरसी समस्या, लॉकडाउन की समस्या, जो भी है सब ये हो जाएगा। तो पान का वहाँ का कुछ क्वालिटी है, तभी इतने बड़े फेमस गाना बना, फिल्म में आया और चल भी रहा।
और एक चीज़ और है कि तन पे लता ना पान खायल बत्ता, इसी के बारे में कहा जाता है। मैं यह कह रहा हूँ तन पर लता ना पान खायल बत्ता का मतलब ये होता है कि तन का मतलब कि यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे बन रहे हैं या चल रहे हैं या जो भी यहाँ पे आ रहा है कि अब इस बिल को कैसे ठीक करना है, देश की स्थिति को कैसे ठीक करना है, तो उस पर तो ये है नहीं। लेकिन पान खाया अलबत्ता, लेकिन ऊपर से दिखाना है, मैं एक से एक ड्रेस पहनना है, खूब पान खा के फेंकना है कि मैं शौकीन हूँ, ये हूँ। पहले भी देखते थे राजा महाराजा भूखे मर जाता था, देश भूखे मर रहा है, लेकिन अयासी में डूबे रहते थे। तो तन पे तो लता है नहीं, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं, तन पर खूब लता कर दिखा रहे हैं कि मैं एक से एक ड्रेस पहनता हूँ, दिन भर में 4 बार ड्रेस पहनते हैं। देश के जनता जी रहा है, मर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। किसान क्या कर रहा है, कोई ध्यान नहीं है। मैं किसी का पर्सनल मैटर में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप देश को लीड कर रहे हैं तो पहले देश की जनता को देखिए। हम लोग भी पहले, कोई भी देश, जब देश बच रहा है तभी सब लोग बच रहा है। तो इसीलिए कहा गया तन पे लता ना पान खायल बत्ता। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि रोपिएगा बबूल तो शहद कहाँ से पाइएगा। आप हर जगह कांटा बिछा रहे हैं, बबूल रोप रहे हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे CNRC की बात हो, चाहे किसान की बात हो, कहाँ से आप शहद की उम्मीद रखिएगा, कहाँ से आपको मिठास आवाज़ किसान से रखिएगा। आप तो उन लोग को सब मार रहे हैं। वो तो किसान में, भारतीय किसान में पेशेंस है। आप शुरू से उठा के देख लीजिए कि जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन में उपन्यास या किताबें लिखे गए, चाहे प्रेमचंद हो चाहे जो भी, सब किसान की समस्या को ही उठाया। अब देश की आज़ादी के बाद तो आप किसान को डाल रहे हैं, तो शहद कहाँ से उत्पादन होगा। आप शहद बनाने के लिए क्या किए हैं, क्या रोड मैप दिए हैं। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि रोपिएगा बबूल तो शहद कहाँ से पाइएगा। और ये मैं दूसरी बात ये बताता हूँ कि यही मुँह जो है जूता भी खिलाता है, पान भी खिलाता है और शहद भी खिलाता है। आप, ये प्रतीक है जूता कि आप गंदा काम कीजिएगा। देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मनोहर लाल खट्टर जा रहे हैं, जूता से स्वागत किया जा रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, न जिन्होंने बात करता हूँ। हो सकता है कि आगे चल के प्रधानमंत्री पर भी स्थिति आ जाए, और हो सकता है जैसा मूवमेंट चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुंह से अगर आप बढ़िया कीजिएगा, बढ़िया बोलिएगा, बढ़िया काम कीजिए। क्योंकि मुंह से बोलने पर जो भी राजनीतिक दल होता है अपना इलेक्शन के टाइम में ही प्रोपेगेंडा एजेंडा तय करता है। जो बोलिएगा वही कानून बनाइएगा। आप तो उस समय नहीं बोले थे कि किसान बिल लाऊंगा, ये लाऊंगा। तो ये तो कहावत इस पर सही ये होता है। और किसान मधुमक्खी की तरह होते हैं। अगर किसान से आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो ये शहद भी देंगे। अगर इनके साथ नुकसान कीजिएगा, इनके भलाई नहीं सोचिएगा, तो मधुमक्खी की तरह नोच के खा भी जाएंगे आपको। ये चलता है। ये नारा सिर्फ देने से नहीं हो जाएगा। आप इस नारा को इम्प्लीमेंट कीजिए, किसान हित में काम कीजिए, आपको सब देश पूरा साथ देगा। और ये बिल को वापस कीजिए, तभी शहद भी उत्पादन होगा, गेहूँ भी उत्पादन होगा, सब कुछ करेगा। ना तो किसान ऐसा चीज़ है कि बड़े बड़े को ख़त्म कर दिया ब्रिटिश काल से लेकर के। आप तो साधारण आदमी है प्रधानमंत्री। ओके, थैंक यू।